हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज हम जानेंगे लैब असिस्टेंट की जो अभी न्यू वैकेंसी आने वाली है और जो इसकी एग्ज़ाम डेट है वो यहाँ पर घोषित हो चुकी है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन कौन है वो यहाँ पर इसका फॉर्म भर सकता है, कितने इसके पेपर हैं वो रहने वाले हैं, और यहाँ पर कितने पेपर रहने वाले हैं और आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कौन कौन इसके फॉर्म भर सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये वीडियो रहने वाली है आपकी लैब असिस्टेंट वैकेंसी 2025 के बारे में। तो इसको चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर अगर आप इसका फॉर्म भरने वाले हैं तो आपकी एज है वो कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको 12th पास किया हुआ होना चाहिए। फिर आपकी एज है वो यहाँ पर 18 से और 40 ईयर्स के बीच में रहनी चाहिए। आपकी एज है वो आपकी एज है वो यहाँ पर रहनी चाहिए 18 से और 40 ईयर के बीच में रहनी चाहिए। क्वालिफिकेशन है वो इसके लिए क्या होनी चाहिए, आपको 12th पास किया हुआ होना चाहिए, वो भी साइंस स्ट्रीम से। साइंस में आपके पास होनी चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, या फिर आपके पास होनी चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। तो यहाँ पर इन दोनों में से कोई जो भी आपके पास सब्जेक्ट हैं वो, अगर आप मैथ या बायो दोनों से हैं और आपके पास 12th क्लास में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, अगर आपके पास इन दोनों में से कोई सी भी जो सब्जेक्ट है तो आप यहाँ पर इसके लिए एलिजिबल हो। आपको 12th पास किया हुआ होना चाहिए इनके साथ। फिर आपका फॉर्म है वो यहाँ पर आपके जल्द ही आने ही वाले हैं, या तो अक्टूबर में या फिर नवंबर में आपके यहाँ पर फॉर्म है वो भर लिए जाएंगे। उसके बाद में आपकी एग्ज़ाम डेट है वो भी अभी यहाँ पर जो आरएसएसबी के अध्यक्ष हैं उन्होंने यहाँ पर जो है यहाँ पर उसकी घोषणा कर दी है कि कब होने वाली है ये एग्ज़ाम। ये एग्ज़ाम आपकी होने वाली है 22 फरवरी 2026 को। यहाँ पर आपकी एग्ज़ाम होने वाली है। इसकी सैलरी क्या रहती है, इसकी सैलरी रहती है यहाँ पर 2800 ग्रेड पे की ये आपकी जॉब होने वाली है। एक बहुत अच्छी आपके पास अपॉर्चुनिटी है। अगर आप 12th पास हैं तो आप यहाँ पर इसका फॉर्म भर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न है वो क्या रहता है। तो एग्ज़ाम पैटर्न है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर आपके दो पेपर होते हैं लैब असिस्टेंट के अंदर, जिसमें से एक पेपर रहेगा वो आपका पूरा जीके का रहता है, एक पेपर आपका रहेगा साइंस का, जिसमें फर्स्ट पेपर है उसके अंदर भी आपके 100 क्वेश्चंस रहने वाले हैं और आपके सेकंड पेपर है उसके अंदर भी 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं। आपके दो पेपर हैं वो अलग अलग लगेंगे, यानी फर्स्ट पेपर है वो आपका मॉर्निंग में रहेगा, सेकंड पेपर है वो आपका इवनिंग में रहेगा। इस प्रकार आपको यहाँ पर दो पेपर है वो देने पड़ेंगे लैब असिस्टेंट के लिए। फर्स्ट पेपर है वो आपका कंप्लीटली जीके का पेपर रहने वाला है, जिसमें आपके यहाँ पर राजस्थान है उसकी जीके रहेगी और यहाँ पर इंडिया की जीके भी है, वो आपको देखने को मिल सकती है कुछ क्वेश्चंस। और यहाँ पर अगर आप देखें तो साइंस है, इसमें आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं। मैथ्स के क्वेश्चन यहाँ पर नहीं रहेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी यहाँ पर तीनों सब्जेक्ट हैं, उसके आपको टोटल 100 क्वेश्चन हैं वो देखने को मिलेंगे। और आपको इसके पासिंग मार्क्स के लिए आपके यहाँ पर 40% है। आपके यहाँ पर हर पेपर में आपको अलग अलग से 40% और टोटल मिलाकर भी कम से कम आपको 40% है उसका दायरा आपको पास करना पड़ेगा। उसके बाद आप इसके लिए एलिजिबल है वो हो पाएंगे। तो आपको मिनिमम यहाँ पर ईच पेपर में 40% है वो स्कोर करना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम देखें तो आपको अगर इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो आपके लिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पर रहने वाले हैं PYQ। यानी आपको PYQ है वो आपके यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेंगे। आपको जो ये इससे पहले जो भी पेपर्स हुए हैं इनके, तो उनके आपको PYQ लगा लेने हैं। जो भी RSSB के यहाँ पर अभी तक पेपर हुए हैं इस ईयर में या फिर इससे पहले जो पेपर्स हो चुके हैं वो आपको यहाँ पर प्रेफर करने हैं। सबसे पहले आपके पास यहाँ पर सिलेबस होना चाहिए, तो आप यहाँ पर सिलेबस को सबसे पहले आप देखोगे और फिर सिलेबस को आपको क्या करना है, एक एक पॉइंट करके आपको सिलेबस को पूरा रीड करना है, उसके अच्छे से नोट्स बनाने हैं। फिर उसके बाद में जैसे ही सिलेबस का आपका एक पॉइंट कंप्लीट होता है
आपको उसके PYQ हैं वो देखने हैं, और आपके लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं वो है मॉक टेस्ट, यानी आपको मॉक टेस्ट भी यहाँ पर सॉल्व करने हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि आप जो है आपका टाइम फ्रेम है उसमें आप अपना पेपर है वो कंप्लीट कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा मॉक टेस्ट से आपको ये भी पता चलेगा कि आपका कौन सा जो पोर्शन है वो वीक रह जा रहा है, और उस कौन से पोर्शन है उसमें आपको यहाँ पर है जो ज़्यादा आपको यहाँ पर टाइम देने की ज़रूरत है, ज़्यादा आपको हार्डवर्क करने की ज़रूरत है, कौन सा ऐसा पार्ट है। तो ये सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पर आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाली हैं। इसके अलावा आपको क्या करना है, इसके अलावा आपको करना है डेली रिवीजन। रिवीजन आपके लिए यहाँ पर मस्ट रहने वाला है, जितना ज़्यादा आप रिवीजन करोगे उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिट है वो रहने वाला है। इसके अलावा जैसे ही इसके फॉर्म आते हैं हम आपको इस चैनल पर अपडेट करते रहेंगे। इसके अलावा आपके यूट्यूब पर भी इस चैनल पर आपको क्लासेस देखने को मिलेंगी, तो आप यहाँ पर हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको मॉक टेस्ट चाहिए तो हमारा जो ऐप है वहाँ पर आपको कुछ दिन के अंदर जब भी हम तैयार कर लेंगे तो आपको यहाँ पर सूचित कर दिया जाएगा, इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, और आप वहाँ से है जो यहाँ पर टेस्ट है वो ले सकते हैं। तो ये हमारा ऐप है द साइंस क्लब दौसा, यहाँ से आप क्या है मॉक टेस्ट ले सकते हैं। और अगर आपको और ज़्यादा कुछ जानकारी चाहिए तो ये हमारा नंबर है, आप यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। और द साइंस क्लब दौसा के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको अपडेट है वो यहाँ पर मिल जाती है, जो आपकी इम्पोर्टेंट PDF वगैरह हैं क्लासों की वो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक आपको यहाँ पर जो कमेंट बॉक्स है उसमें पिन कर दिया जाएगा, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये थी आज की जो जानकारी है कि लैब असिस्टेंट का फॉर्म है वो कौन कौन भर सकता है, कितने पेपर होते हैं और इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच।